हेलो एवरीवन, ब्रेन बूस्ट क्लासेस 0.11 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि 10th क्लास का प्रश्नावली 3.2 के से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। पहला सवाल दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो पहले सवाल दिया कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। तो अब x माइनस वाई यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 26। समीकरण नंबर 1 पुनः दिया है कि एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, यानी कि पहली जो है दूसरी से 3 गुनी है। तो पहली जो है x है और दूसरी y माने हैं। तो x और y को आप बराबर करने के लिए हमको दूसरी को 3 गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के x के बराबर होगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 3y। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण नंबर 1 है, जिसमें y x का मान हम रख रहे हैं। तो 3x का मान आ गया है 3y माइनस वाई बराबर 26। इस और 3y में से 1y जाएगा तो 2y बचेगा बराबर 26। इसलिए y बराबर हो जाएगा 26/2 यानी कि 13। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तब समीकरण 2 आपका है 3x माइनस x बराबर 3y। इसलिए x बराबर 3 गुणे 13 यानी कि 39। अतः x का मान 39 और y का मान 13 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कह रहा है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब मान लेते हैं जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब पहला शर्त दिया है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद यानी कि दोनों का 5 वर्ष वर्तमान से 5 वर्ष आगे होगा। तो x + 5 बराबर y + 5। और सवाल में कह रहा है कि जैकब की आयु जो है उसके पुत्र से 3 गुना है। तो पुत्र की आयु को 3 गुना कर देंगे ताकि दोनों की आयु बराबर हो जाएगा। तो पुत्र की आयु में हम 3 से गुणा किए हैं, इसलिए x + 5 बराबर 3y + 15। और 3y को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो x माइनस 3y और 5 इधर लेफ्ट है तो इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो 15 - 5 यानी कि x माइनस 3y बराबर 10। इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1। पुनः दूसरा शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों का 5 कम होगा, तो जिसमें देखें x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। और दूसरा शर्त में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना था। तो उसके पुत्र की आयु में 7 गुना कर देंगे ताकि दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। और 7y को इधर लेफ्ट साइड लाते हैं और 5 को हम राइट साइड ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। 7y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि x माइनस 7y बराबर इधर माइनस 35 बचा प्लस, यानी कि 5 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि माइनस 35 + 5। इसको सॉल्व करें तो x माइनस 7y बराबर माइनस 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से हम 2 घटा रहे हैं तो x माइनस 3y माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को, x माइनस 7y बराबर 10 माइनस ब्रैकेट में माइनस 30। x माइनस 3y माइनस, यानी कि जो ब्रैकेट हटेगा तो x प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि x माइनस 3y माइनस x + 7y बराबर यहाँ 10, यानी कि माइनस बाहर भी है अंदर भी माइनस है तो ब्रैकेट हटेगा तो प्लस हो जाएगा 10 + 30। इधर x प्लस में है, इधर x माइनस में है तो दोनों कट जाएगा, बचेगा आपका माइनस 3y + 7y बराबर 40 और 4y बराबर 40। इसलिए y बराबर 40/4 यानी कि 10, यानी कि y का मान कितना निकल गया 10, यानी कि जैकब के पुत्र का आयु निकल गया आपको 10 वर्ष। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका है 3 y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण आपका 1 है x माइनस 3y बराबर 10। x माइनस 3 × 10 यानी कि y का मान 10 निकला है तो x माइनस 3 × 10 बराबर 10, यानी कि इधर हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 10। ये 30 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि x बराबर 10 + 30 यानी कि 40 वर्ष, यानी कि x का मान कितना निकल गया 40 वर्ष। इस प्रकार
जैकब की वर्तमान आयु जो है 40 बरस और जैकब के पुत्र की आयु जो है 10 बरस हो जाएगी। अगला सवाल देखें। अगला सवाल दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि भिन्न पूछ रहा है कि भिन्न कितना होगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि भिन्न बराबर x/y। प्रश्न से दिया है, पहला दिया है कि दोनों में क्या हर और अंश में 2 जोड़ना है। तो x+2/y+2 बराबर 9/11 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करें तो 11 से इसमें गुणा होगा। 11 गुणे तो x+2 बराबर 9 गुणे y+2। इसको सॉल्व करें तो 11x+22 9y 11x+22 बराबर 9y+18। 11x अब 9y को हम लेफ्ट साइड लाते हैं। 11x - 9y बराबर 18 - 22। प्लस में 22 इधर जाएगा तो माइनस में हो गया। तो 11x - 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला शर्त दिया है, पुनः अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो x+3/y+3 बराबर 5/6। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 6x + 18 बराबर 5y+15 और 6x - 5y बराबर 15 - 18। प्लस में इधर गया तो माइनस हो गया -18। इसे सॉल्व करें तो 6x - 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में हमको 6 से गुणा करना है तो 66x - 54y बराबर 24। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण 1 में आप गुणा करके देख सकते हैं। फिर समीकरण 2 में आपको 11 से गुणा करना है। तो समीकरण 2 में आपको 11 से गुणा करें तो 66x - 55y बराबर -33। इसको सॉल्व करें। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 4 में से 3 को घटा रहे हैं तो 66x - 55y माइनस ब्रैकेट में 66x - 54y बराबर -33 माइनस ब्रैकेट में -24 हो जाएगा। और 66 प्लस 66x - 55y माइनस 66x + 54y, यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें बराबर देखें तो बराबर 33 + 24 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। इसको सॉल्व करें तो 66x जो है प्लस में है और 66x यहाँ माइनस में है, दोनों कट जाएगा और बचेगा क्या 55 - 55y + 54y बराबर -9। 55y में से 54y घटाएंगे तो y बचेगा यानी कि -y बराबर -9। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस हट जाएगा, इसलिए y बराबर 9। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर 11x - 9y बराबर -4। समीकरण 1 है 11x - 9 गुणे 9y का मान है बराबर -4 और 11x - 81 बराबर -4। 11x बराबर 81 प्लस माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो गया तो -4 + 81। 11x बराबर 77, इसमें से घटेगा 4 तो 77 बचेगा, इसलिए x बराबर 77/11 से 11 से 77 भाग करेंगे 7 मत में कट जाएगा। अतः x का मान कितना हमको मिला, x बराबर 7 और y बराबर 9। इस प्रकार भिन्न हमारा क्या हुआ, हम भिन्न क्या माने थे, x/y यानी कि 7/9 जो है हमारा राइट उत्तर होगा। आज का सवाल आप लोग के लिए है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात करें। इसको सॉल्व करके आप कमेंट में जरूर अपना इसका आंसर दें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों के बीच में शेयर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।